हेलो दोस्तों, कुक विद मनु पर आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं बिहार की स्पेशल थाली लिट्टी चोखा। साथ ही में मैंने चटनी भी बनाई है और रायता भी बनाया है। तो देखिए कितना डिलीशियस सा ये खाना है, दिखाई दे रहा है। तो बिना देर के हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक बैंगन लिया है, लगभग 400 ग्राम के बराबर बैंगन होगा। ये भरता वाला जो बैंगन होता है ये वो लिया है। ध्यान रखें कि सॉफ्ट वाला लाइट वेटेड हमें बैंगन लेना है और उसका स्टेम वाला पार्ट जो है हरा ही होना चाहिए। और कुछ लहसुन की कलियां ली हैं जिन्हें कि हम बैंगन में डालने वाले हैं सेकते टाइम। 2 हरी मिर्चें जो है मैंने ली है चोखा बनाने के लिए, और 3 हरी मिर्चें जो है मैंने ली है चटनी बनाने के लिए। तो मैंने इसीलिए अलग अलग दिखाई हैं। एक टमाटर भी मैं चटनी में डालूंगी, इन्हें भी हमें भून लेना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। और 2 टमाटर हम चोखे में डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैंगन को कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंगन को अच्छी तरह धो लेना है। धो लेने के बाद उसे पोंछ लेना है, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और इस तरीके के कट लगाते हुए हमें इसमें लहसुन को अंदर डालते जाना है, जिससे कि लहसुन भी बहुत अच्छी पक जाती है और बैंगन भी बहुत अच्छा पक जाता है। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं या नहीं डालना चाहते हैं तो नॉर्मली कट लगाकर आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, या फिर बिना कुछ डाले भी जो है इसी तरह बैंगन को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हर साइड से थोड़े थोड़े स्पेस से मैंने कट भी लगा लिया है और अंदर तक देख भी लिया है कि बैंगन खराब तो नहीं है। जब बैंगन बिल्कुल शाइन कर रहा होता है, एकदम लाइट वेटेड होता है, सॉफ्ट होता है, तो बैंगन खराब होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब हाथ पे मैंने आधा छोटा चम्मच तेल लेके बैंगन पे लगा दिया है इस तरीके से। इससे कि जो स्किन होती है बैंगन की भुनने के बाद वो इजीली निकल जाती है। तो इसे लगा लिया है मैंने। और यही जो ऑयल वाले हाथ है हम मिर्चों में और टमाटर पे भी घुमा लेते हैं। इसके साथ ही हमें टमाटर में भी हल्का सा कट लगाना है, बहुत ज़्यादा या अंदर तक कट नहीं लगाना है, सिर्फ इसकी स्किन वाला पार्ट पे हमें कट लगाना है। देखिए इस तरह बिल्कुल हल्का सा, जिससे कि इसकी स्किन जो है इजीली निकल जाए। तो यहाँ तीनों जो टमाटर हैं इन पर मैंने लगा लिया है कट, और हल्का सा ऑयल का हाथ इन पे भी घुमा लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए अब इन्हें भुनने की प्रोसेस करते हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है, और ये यहाँ पे मैंने इस तरीके की छन्नी रखी है। यदि आपके पास है तो आप ज़रूर यूज़ करें, और नहीं है तो आप डायरेक्ट गैस पर एक एक टमाटर एक एक मिर्चें जो है चिमटे से पकड़ करके भून लें। उसके बाद बैंगन को भी पहले एक एक साइड करके खड़ा करके लेफ्ट राइट सारे साइड करके हमें एक एक 2-2 मिनट मीडियम फ्लेम पे लो फ्लेम पे भून लेना है। तो यहाँ मैंने इन सभी को रख दिया है। यदि आप चाहें तो लहसुन की एक जो होती है लहसुन पूरी, वो कली भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो बस अब हम इसे सेकते जाते हैं, साथ ही में हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप के बराबर आटा लिया है, गेहूं का आटा लिया है मैंने। तो अब हम इसे लगाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें मैं 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच से भी कम हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। ध्यान रहे खाने वाला सोडा, मीठा सोडा हमें डालना है। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है, हाथों से इस तरह क्रश करते हुए। और अब हम इसमें तेल डाल देंगे। आप तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे चम्मच के नाप से 3 चम्मच जो है मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है। अब अच्छी तरह इसे मिला लेंगे। तो इस तरह फिंगर्स से पहले हमें मिला लेना है। तो जिस तरीके से हम समोसे का या कचौरी का आटा लगाते हैं उसी तरह हमें इसे लगाना है। देखिए जैसे कि ये बिल्कुल इस तरह, जब तक इसकी ऑयल से मिलाने से गुठलियाँ ना बने तब तक हमें इसमें हल्का सा ऑयल डालना ही है। और अब हमें आटा लगा लेना है। हल्का हल्का पानी डालते हुए हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ आटा जो है टाइट आटा नहीं लगाना है। जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं हमें वैसा ही आटा लगा करके रेडी कर लेना है। तो ये देखिए आटा एकदम सॉफ्ट सा मैंने लगा करके रेडी कर लिया है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला था तो हाथों में और बर्तन में ज़्यादा आटा जो है नहीं लगा है। तो बस आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे ढक करके रख देते हैं साइड में। और साथ ही में मैं ये मिर्चों को, टमाटरों को भूनती रही थी। तो ये देखिए भुन गए हैं। यदि इस तरह आपसे नहीं भुनता है तो आप डायरेक्ट गैस पे इन्हें भून सकते हैं। तो ये मैंने
सारे टमाटर और मिर्ची हटा ली हैं, हल्की हल्की सी वो भुन गई हैं, बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं भुनना है। तो यहाँ बैंगन भी जो है देखिए पूरी तरीके से हो गया है। इसे चेक करने के लिए हम एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ को इस तरीके से हर साइड हमें लगाना है। तो बस बैंगन को भी मैंने रख दिया है साइड में और अब हम रायता बना लेते हैं। तो रायता बनाने के लिए 1 कटोरी मैंने दही लिया है और 3/4 कटोरी जो है रेडीमेड बूंदी ली है। ये मीठी बूंदी नहीं है, मसाला बूंदी जो होती है वो ली है। इसे मैंने गर्म पानी में डाल करके 5 मिनट के लिए रख दिया है। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो बिहारी चटनी थोड़ी स्पेशल होती है, इसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाल दिया है आधा कप जितना जो है पुदीना पत्ता। जो मिर्चें हमने सेक करके रखी थी चटनी वाली वो 3 मिर्चें डाल दी हैं। टमाटर भी ले लिया है 1, इसे भी इस तरीके से हम इसकी स्किन निकाल लेते हैं और टमाटर को भी कट कर देते हैं रफली और इसमें डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस भुने हुए टमाटर से और मिर्चों से। यहीं पे हम धनिया पत्ता डाल देते हैं। तो लगभग ½ कप जितना ही जो है मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। नमक डाल लेते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने आधा छोटा चम्मच से भी कम नमक डाला है। अदरक के 2 टुकड़े डाल दिए हैं, बहुत ही छोटे वाले अदरक लिए हैं मैंने, बहुत ही कम लिया है। आधा नींबू का जूस डाल देते हैं हम। इसके साथ ही लगभग 1 बड़े चम्मच जितनी जो है भुनी हुई मूंगफली डाली है। यदि आपके पास ये नहीं है तो भुना चना भी आप डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फ्रेश दही। तो लगभग 2 बड़े चम्मच जो है 2 छोटे चम्मच जितने जो है मैंने दही के डाल दिए। इसे हम पीस लेंगे। और अब यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं बूंदी को भी रखे हुए। तो रायता रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले दही को मैंने ले लिया है एक बाउल में और इस जो हमारी बूंदी हुई रखी हुई है यहाँ पे बूंदी, इसे हम एक छन्नी में छान करके रख लेंगे। बस 5 मिनट रखना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है। दही को भी मैंने यहाँ पे फेंट लिया है, एकदम स्मूथ ये जो है दही हो गया है। और अब इसके साथ इसमें पानी डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है वाटरी रायता बना रही हूँ। तो जितना मैंने दही लिया था उतना ही मैंने पानी डाल दिया है। दही ध्यान रखें कि हल्का खट्टा हो, फ्रेश दही ले, बहुत ज़्यादा खट्टा जो है दही नहीं लेना है आपको। अब इसमें ये सोख की हुई जो बूंदी रखी हुई थी हम ये डाल देंगे। तो ये बूंदी भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, अच्छी तरह मिला लेंगे। ध्यान रखना है कि बूंदी को हमें हाथ से निचोड़ कर नहीं डालना है, बस उसका एक्सेस वाटर निकालना है। अब इसमें थोड़ा सा जो है मैं पुदीना पत्ता कट करके डाल देती हूँ, साथ ही मैं थोड़ा धनिया पत्ता डाल देती हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है आधा छोटा चम्मच जितना ही मैंने काला नमक डाल दिया है। अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है। और ये मैंने हरी मिर्ची ली हैं, 2 हरी मिर्चें हैं कम तीखी वाली। आप चाहें तो यहीं पे इन्हें बारीक कट करके ऐड कर दीजिए। मैं जो है इन्हें तड़के में डालने वाली हूँ। रायते को मैंने साइड में रखा है और अब हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं लिट्टी की स्टफिंग। तो लिट्टी की स्टफिंग बनाने के लिए ये मैंने सत्तू लिया है, जिसे कि भुने चने का पाउडर भी कहते हैं। उसमें मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच जो है नमक। 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी ग्रेट करके डाल दिया है। यहाँ पे ये भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है, तो इसे भी हमें डालना है। अब हम यहाँ पे धनिया पत्ता डाल देते हैं। तो धनिया पत्ता आप एक साथ कट करके भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ज़रूरत जहाँ पड़ी है वहीं पे कट करके ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च डाल लेंगे। तो हरी मिर्च कम तीखी वाली ली है मैंने, से इस तरीके से कट करके मैं डाल रही हूँ। आप यहाँ पे जो भुनी हुई हरी मिर्च है वो भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं अचार। तो घर के अचार का मसाला आप डाल सकते हैं, या यहाँ पे मैंने जो है मार्केट वाले अचार का मसाला डाला है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। लगभग 1.5 छोटे चम्मच जितना डाल दिया है। थोड़ा सा नींबू डाल दिया है, आधा नींबू का रस। साथ ही में मैंने यहाँ पे डाल दिया है लगभग 1 बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल डाला है। आधी से भी कम जो है मैंने प्याज ली है और 4-5 लहसुन ली है, इन्हें भी कट करके डाल दिया है। जब ये लिट्टी में अंदर कुक होती हैं तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती हैं। अब हमें इन्हें अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो हाथ से मिला लेंगे हम। और यदि इसमें थोड़ा मॉइस्चर कम दिखता है तो आप इसमें हल्का सा सरसों का तेल डालिएगा, इसमें हमें पानी नहीं डालना है। या तो आप अचार भी डाल सकते हैं, पर खट्टापन ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप ऑयल ही डालें। तो स्टफिंग भी हमारी रेडी हो गई है। अब इसे रखते हैं साइड में।
और यहाँ पे ये हरी मिर्चें जो हैं इनके डंठल निकाल लेते हैं। ये भी बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इसकी स्किन वाला पार्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने नहीं निकाला है। टमाटर की भी हमें स्किन निकाल के इन्हें भी रख देना है। जब हम चोखा बनाएंगे उसमें कट करके इन्हें डालने वाले हैं। तो ये दोनों टमाटर भी मैंने रख दिए हैं। अब हम बैंगन को देख लेते हैं। तो बैंगन जब ठंडा हो जाए तभी हमें इसमें ये जो है छिलके इसके निकालने हैं, तो इसीलिए पहले हमने बाकी के काम कर लिए हैं। तो अब हम इस तरह इसके छिलके जो है निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना इजीली निकल रहा है। यदि आप चाहें तो इसे वॉश भी कर सकते हैं जिससे कि इजीली निकल जाएगा, पर ये जो है मैंने इसे वॉश नहीं किया है, हाथों से ही निकाला है। और ये लहसुन जो इसके अंदर थी इन्हें भी मैंने निकाल करके साइड में रख ली है। अब हम बैंगन का डंठल वाला पार्ट जो है हटा देंगे और नाइफ से इसे रफली कट कर लेंगे इस तरह। लहसुन जो है स्टफ वाली इन्हें भी हमें छील करके रेडी कर लेना है। और अब हम इस तरीके से फोर्क से इसे जो है मैश कर सकते हैं। तो इसे मैं अभी इसी तरह छोड़ रही हूँ क्योंकि हम इसे एक साथ मैश करने वाले हैं। तो अभी एक बाउल ले लिया है मैंने। सबसे पहले इसमें जो हरी मिर्चें ली थी वो कट करके डाल दी हैं। टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर लगभग 50% कुक हो गया है, इसे भी मैंने रफली कट करके डाल दिया है। दोनों टमाटर जो मैंने लिए थे वो डाल दिए हैं। ये जो लहसुन हमने ली थी आप चाहें तो इस तरह हाथों से मैश करके भी डाल सकते हैं। मैंने इन्हें छील लिया है और इन्हें भी यहाँ पे डाल दिया है। ये जो बैंगन रखा था भुना हुआ, बैंगन को भी डाल देते हैं। तो बिल्कुल एक एक इसकी जो स्किन वाला पार्ट है उसे हटाना ज़रूरी नहीं है, उससे भी टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं। तो 2 उबले हुए आलू लिए हैं। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, पर ट्रेडिशनली जो है बिहार में आलू चोखे में ज़रूर डाले जाते हैं। तो मैंने उबले हुए 2 आलू डाल दिए हैं। 1 बड़ा चम्मच जितना सरसों का तेल डाल दिया है, नमक डाल दिया है और यहीं पे मैंने धनिया पत्ता भी कट करके डाल दिया है। छोटा सा पीस जो है मैंने अदरक का लिया है, इसे बारीक कट करके डाल दिया है। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। आधा नींबू का जूस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इस तरीके से मैशर की हेल्प से इन सबको हम कर लेने वाले हैं मैश। यदि आपके पास मैशर नहीं है और आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप इसे मिक्सर जार में डाल के 5 से 10 सेकंड जो है घुमा भी सकते हैं, जिससे कि इजीली मैश हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। तो ये देखिए मिल गया है, एकदम परफेक्ट सा मैश हो गया है। तो बस चोखा हमारा रेडी हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो मैंने सैलेड में ये एक ककड़ी ली है, तो इसे इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ पतला पतला। यदि आप चाहें तो स्किन वाला पार्ट भी निकाल सकते हैं, और यदि आपकी ककड़ी जो है कड़वी है तो स्टार्टिंग वाले पार्ट को इस तरीके से कट करके नाइफ से थोड़ा सा होल करके इस तरह से 1 मिनट के लिए घुमा लीजिए, तो इससे जो है इसका कड़वापन कम हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट को जो है हटा लीजिएगा और फिर इसे काटिएगा। मिर्चें लिए हैं मैंने, तो 4 मिर्चें लिए हैं फ्राई करने के लिए। इन्हें पहले मैंने बीच से कट कर लिया है क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ में है, और बीच से कट करने के बाद मैंने इस तरह बीच से एक और कट लगा रही हूँ। तो पूरा कट नहीं कर रही हूँ। ये मिर्चें भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम आटा देख लेते हैं। तो आटे को भी रखे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गई हैं। आटा बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट हो गया है क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है। तो हल्का सा हम इसे मसल लेंगे और अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो बॉल्स हमें बहुत ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं बनानी है। जितनी बॉल्स हम रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी समझिए, या उतनी ही बड़ी हमें बनानी है। तो सबसे पहले हमें हाथों पे इस तरीके से जो है इसे गोल घुमा लेना है और एक लोई का शेप दे देना है। यदि आप चाहें तो हाथों में जो है ऑयल भी लगा सकते हैं, जिससे कि आटा आपके हाथ में नहीं चिपकेगा। तो अब हमें इस तरीके से कटोरी नुमा शेप बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस कटोरी नुमा शेप बना लिया है। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से, या तो अंगूठे से या फिंगर से सेंटर से हल्का सा दबाते हुए आप कटोरी नुमा शेप बना लीजिए। 3 छोटा चम्मच स्टफिंग मैंने डाल लिया और हल्का सा दबाते हुए स्टफिंग को इस तरह मैंने पूरा बंद कर लिया है। एक्स्ट्रा आटा ऊपर का हमें नहीं निकालना है क्योंकि लोई हमने बहुत ही छोटी ली है इसीलिए। तो यहाँ देखिए इस तरह बिल्कुल परफेक्ट ये बन गया है। हल्की सी इसमें ये जो दरारें हैं ये दिखाई दे रही हैं, इन्हें गायब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हम लिट्टी को जो है सेकते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा एक टेक्सचर आता है, और लिट्टी जो है हल्की सी फटती भी है उस साइड से, तो अच्छी लगती हैं। यहाँ पे सेम देखिए मैंने दूसरी बॉल ले ली है और इसका भी इस तरह अंगूठे से मैंने
कटोरी नुमा शेप बना लिया है। बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है, ना ही सेंटर से ना ही कोने से, इस बात का ध्यान रखें। स्टफिंग भर देंगे हम बिल्कुल इस तरह, देखिए हल्के हाथों से दबाते हुए ऊपर हमें इकट्ठा करना है। जैसे भी आप चाहें उस तरीके से कोने कोने से आटे को इकट्ठा कर लीजिए, उसी में उसे दबा दीजिए ऊपर आटा जो है उसे, और इसके बाद हाथों में इस तरह लड्डू की तरह गोल गोल घुमा लीजिए। तो ये एकदम परफेक्ट सी हमारी लिट्टी बन करके हो गई है रेडी। आटा थोड़ा गीला हो गया है क्योंकि इसे थोड़ी ज़्यादा टाइम हो गया है रखे हुए, तो यहाँ पे मैंने सूखा आटा प्लेट में रख दिया था क्योंकि ये जो लिट्टी थी वो नीचे से उनका शेप चेंज हो रहा था इसीलिए। तो सभी एकदम परफेक्ट हैं। हम इन्हें हल्का सा गोल करते हुए जो है पैन में डालने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिट्टी जो है अप्पम पैन में बनाने वाली हूँ। ये अप्पम पैन जो है मैंने ऑनलाइन लिया है, आप किसी भी लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल होता है और कम चीज़ों में जो है, कम ऑयल में हम बहुत ही बढ़िया चीज़ें इसमें बना सकते हैं। तो सारी लिट्टी मैंने डाल दी हैं, 3 जो लिट्टी हैं वो बच गई हैं। तो अब इन्हें डाल करके हम यहाँ पे ढक्कन लगा देते हैं और इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। ढक्कन जो है इस तरीके से पूरा नहीं लगेगा क्योंकि लिट्टी जो है थोड़ी बड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसे ढक देना है। दूसरे साइड मैंने ये पैन ले लिया है और इसमें डाल दिया है लगभग 2 छोटे चम्मच जितना तेल। इसे हल्का सा गर्म होने देते हैं। यहाँ पे 1-2 मिनट हो गए हैं। हम इन लिट्टी को जो है पलट लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो ये जो है इस तरीके से मैं सबसे पहले हाथों से पलट रही हूँ। आप चाहे तो चिमटे की या चम्मच की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये अभी आटा ही है, इसीलिए उसमें होल हो सकते हैं, शेप चेंज हो सकता है, स्टफिंग बाहर आ सकती है, इसीलिए मैं हाथ से इसे पलट रही हूँ। अब हम इसे फिर से छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया है हल्का सा जो है सरसों, जो राई के दाने होते हैं, आधा छोटा चम्मच वो डाल दिए हैं और यहीं पे मैंने ये हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो इन हरी मिर्चों को हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रख के फ्राई कर लेंगे। यदि आप ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना चाहें तो भी कर सकते हैं, पर ये जो है बहुत ही ईजी तरीका है। तो मिर्चें यहाँ पे हो गई हैं फ्राई, मैंने इन्हें निकाल लिया है। देखिए लिट्टी भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई हैं। ये सब साइड से बहुत परफेक्टली कुक हो रही हैं और थोड़ी सी और फूल रही हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा भी डाला है। तो इस तरह पलट लेंगे हल्का हल्का सा। अभी तक मैंने इसमें घी या तेल कुछ भी नहीं डाला है। सेंटर वाली लिट्टी को जो है अब मैं साइड में कर रही हूँ क्योंकि सेंटर पर जो है आंच डायरेक्ट लगती है, तो वो वाली लिट्टी जो है बहुत जल्दी ही हो जाती है। अगेन मैं इसे ढक करके 1-2 मिनट छोड़ दूंगी। देखिए इतना स्पेस बच रहा है, इसे बचने देंगे, पर ढकना थोड़ा ज़रूरी है। अब मैंने सेम पैन में जो है यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जितना तेल डाल लिया है और अभी हमें जो है रायते में तड़का लगाना है। तो मैं सिर्फ हरी मिर्च का तड़का लगा रही हूँ। राई ऑलरेडी पैन में थी और इसमें थोड़ा सा मैंने आधा छोटा चम्मच जो है जीरा डाल दिया है। मिर्चें फ्राई हो गई हैं तो इसे यहाँ पे अब हम डाल लेते हैं। तो ये देखिए रायता भी बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। जो मिर्चें हमने फ्राई की हैं उसमें हल्का सा नमक और नींबू आप डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है, या फिर आप काला नमक या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ नमक डाला है। लिट्टी को हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और हर थोड़ी देर में जो है उसे चलाते रहना है। तो अब देखिए ऊपर का आटा जब हल्का सा टाइट हो जाए, कड़क हो जाए, तभी हमें इस तरीके से जो है चिमटे का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मुझे हाथों से कंफर्टेबल लगता है, तो इसी तरह मैं पलटते पलटते हुए हर साइड से जो है इसे सेक लूँगी। तो ये नॉन स्टिक पैन है, इसीलिए इसमें ऑयल नहीं लग रहा है अभी तक। यदि आपका जो है नॉन स्टिक नहीं है तो हल्का सा घी या तेल डाल के ही लिट्टी को डालें। फिर से मैंने इसे 1-2 मिनट छोड़ दिया है। तो इसी तरह 1-2 मिनट करते हुए मैंने इसे सिर्फ 3 बार ढका है। बहुत ज़्यादा भी ढककर नहीं कुक करना है और सिर्फ ध्यान रखना है 2 मिनट के लिए ही ढकना है। अच्छी तरह हम इन्हें पलट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैं जो है सारी लिट्टी को सेक रही हूँ, थोड़ी जगह चेंज करते करते, तो परफेक्टली ये सिक रही हैं। तो अब इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये जो एक लिट्टी है उसकी स्टफिंग बाहर आ गई है। अब हम इसमें डाल लेते हैं घी। तो घी यहाँ पे पूरी तरीके से ऑप्शनल है, या तो आप पूरा बना लेने के बाद यहाँ पे
घी डालें इनमें ऊपर से हल्का सा, वो भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, या फिर आप इस तरीके से जो है यहीं पे पैन में हल्का सा घी डाल लें, जिससे कि घी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और लिट्टी जो है ऊपर से और भी अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगी, क्योंकि हमने इन्हें ढक के पकाया है, इसीलिए अंदर से भी कुक हो जाएंगी और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए इसी तरह पलटते हुए जो है मैंने इन्हें रेडी कर लिया है। तो एकदम परफेक्ट सी लिट्टी जो है रेडी हो गई हैं, खाना पूरा तैयार हो गया है। तो चलिए ये चटनी भी जो है मैंने पीस करके रेडी कर ली है। अब हम थाली लगाना शुरू करते हैं। ये थाली जो है थोड़ी सी टाइम टेकिंग ज़रूर है, पर बहुत ही ईजी है। आपने देखा बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी जो है बन करके रेडी होता है। तो चलिए अब हम सर्विंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चोखा ले लिया है, रायता भी सर्व कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पे सैलेड रख लेते हैं, हरी मिर्चें भी रख लेते हैं, जितनी भी आपको पसंद है उस हिसाब से। मैंने यहाँ पे ये लिट्टी भी रख ली है, और अभी हमारी चटनी जो है वो बाकी है, तो इसे भी ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया चटनी है, ये भी लगती है, सारा जो टेस्ट होता है बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं आपको एक लिट्टी जो है तोड़ करके दिखाती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे हमेशा ज़रूर बनाया करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसी ही और सारी रेसिपीज़ के लिए। जल्दी ही मिलते हैं कुक विद मनु पर। थैंक यू।